एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाश्र में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के रिश्तों की, कॉन्फ्लिक्ट की। आपको पता है कि रशियन जो तेल है और गैस है वो यूरोप में लगभग 55% इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यूरोप की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, अगर ईंधन की बात करें और गैस की बात करें, तो वो लगभग 55% रशिया से आती है। और इन 55% में सबसे ज्यादा जो अगर रशियन इस ईंधन का इस्तेमाल करता है तो वो जर्मनी करता है। पूरे यूरोप में जर्मनी से कहा गया है कि रशिया से वो तेल और जो गैस लेते हैं उसको बंद कर दें, पर जर्मनी इसको बंद करने को तैयार नहीं है। जर्मनी के द्वारा ये कहा गया है कि रशिया से जो हम तेल और गैस लेना बंद करेंगे, रशिया को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि हमें हो जाएगा। अब फर्ज करिए कि कोई इंडस्ट्री उनके तेल या गैस पर चल रही है और यदि जर्मनी उस तेल और गैस को रशिया से लेने को मना कर देता है तो वो जो पाइपलाइन रशिया से जर्मनी तक गई हुई है वो फालतू हो जाएगी। जर्मनी को कहीं और से आयात करना पड़ेगा और उतनी मात्रा में तुरंत उनको कोई निर्यातक नहीं मिलेगा, जिससे कि उनकी इंडस्ट्री काफी मात्रा में बंद हो जाएगी। इसके अलावा यूरोप के घरों में भी गर्मी के लिए गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपूर्ति उनको नहीं हो पाएगी। जर्मनी ने कहा है कि वो जो रशिया पर उनकी निर्भरता है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस ला सकते हैं पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन में जो नरसंहार किया गया है रशिया के द्वारा, हम जानते हैं कि इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई जिसमें सिविलियंस लोगों की हत्या की गई है और लगभग 350 से ज्यादा इस प्रकार के सिविलियंस की बॉडी प्राप्त हो चुकी है। तो उसके लिए वो रशिया पे कड़े सैंक्शंस लगाएंगे और उनको और ज्यादा कड़े करते चले जाएंगे, पर ऊर्जा जरूरतों के लिए वो रशिया से दूर अभी नहीं जा सकते। वहीं यूक्रेन के द्वारा जर्मनी से ये कहा गया था कि उनके जो मार्डेर पर्सनल कैरियर हैं वो दे दिए जाएं 100 की संख्या में यूक्रेन को, जर्मनी के द्वारा वो दिए जाएं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इस प्रकार का पत्र लिखा गया कि आर्मर्ड कैरियर व्हीकल उनको चाहिए रशिया से लड़ने के लिए, रशिया के ट्रूप से लड़ने के लिए, उनके पास खत्म हो गए। तो ये जो लेटर है वो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर के पास गया। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने इसको डिस्कस करने के बजाय सीधे सीधे फोन मिलाया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को और उनको कहा कि भाई इस तरह की चीजें नहीं मिल पाएंगी। यानी कि यूक्रेन को सब चढ़ा दिए, रशिया से लड़ा दिए, अब उनकी हेल्प करने कोई आ नहीं रहा। इवन रशिया से जो ईंधन खरीदा जाता है वो भी कम करने को तैयार नहीं है लोग। बात कर लेते हैं जोरिया मास्कोरेट की, जो कि ऐसी फैक्ट्री है यूक्रेन में जिसके द्वारा भारत के वॉरशिप के लिए जो गैस इंजन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी रिसेंट में ही 4 फ्रिगेट का कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया गया था, जिसमें कि 2 रशिया से बन के आने थे और 2 भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाने थे। इन फ्रिगेट्स में भी इसी कंपनी के जो इंजन है वो इस्तेमाल होने हैं। रशियन अटैक में ये देखा गया था कि इसकी फैसिलिटी से धुआं निकल रहा था। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये फैसिलिटी खत्म हो गई और जो इंडियन नेवी है उसकी तैयारियों में इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि इंजन प्राप्त में नहीं हो पाएंगे और स्पेयर पार्ट भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। पर अब ये खबर आ रही है कि ये बिल्कुल जो फैसिलिटी है वो तैयार है और जब भी ग्राउंड पे सिचुएशन सही होंगी यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत की वॉरशिप में जो इंजन इस्तेमाल होते हैं उनके स्पेयर पार्ट और आगे आने वाले समय में इंजन्स हमें आसानी से प्राप्त होते रहेंगे, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर प्रॉब्लम अभी की है जब ये फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव भारत को सोचना पड़ेगा। भारत ने ये भी प्रयास स्टार्ट कर दिए हैं कि इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वो भारत में भी स्टेब्लिश की जाए, यूक्रेन की कंपनी के साथ सहयोग करके ही पर स्टेब्लिश जरूर की जाए। पर इस चीज को ही देखा जाएगा कि उसकी प्राइसिंग कितनी पड़ रही है। अगर वो प्राइसिंग यूक्रेन से हम सामान लेते समय उससे कम रहेगी तभी भारत में ये फैसिलिटी डाली जाएगी, नहीं तो इस तरह की फैसिलिटी का कोई मतलब नहीं है। वहीं यूक्रेन की इस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बंद है, तो अल्टरनेटिव लेकर यूरोपियन कंपनीज कई देशों के पास पहुंच गई हैं और वो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे ही यूक्रेन में इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं कि उनकी फैक्ट्रीज बंद हैं, तो उसके अल्टरनेटिव लेके उन्हीं के भाई बंधु, यूरोपियन भाई बंधु अब विश्व के पास पहुंच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान जैसलमेर की। भारतीय आर्मी का कहा जा रहा है कि एक सर्चर ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है, बस इतना पता चला है कि ड्रोन था सर्चर और ये जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, गिर गया है, जिसको बाद में ढूंढा गया। वही बात कर लेते हैं हमारे अगले सीडीएस की। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे जनरल नरवणे
अगले सीडीएस बन सकते हैं। वो इसी महीने अंत में रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह लेने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अब बिल्कुल कमर कस चुके हैं, जो कि वाइस चीफ थे अभी तक। उनकी जगह वो लेने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट अधिकारी जनरल हैं वो नरवणे जी हैं, अब वही सीडीएस बन सकते हैं। पर अंतिम मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, पर अभी जो अफवाहों का बाजार गर्म है वो यही बता रहा है। आपको पता है कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हो चुके हैं, पर प्रधानमंत्री के जाने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत से अधिकारी चेंज कर दिए जाएं। पर यदि कोई अधिकारी किसी प्राइम मिनिस्टर के रहमो करम पर ही हो तो उसके साथ क्या होगा? सस्ते तेरे नाम के साथ अब यही हुआ है। सस्ते तेरे नाम का अगर ट्विटर हैंडल आप देखेंगे, एक्स एनएसए उनके द्वारा अब लिख दिया गया है, यानी कि उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है या उनको निकाल दिया गया है, भगा दिया गया है। इमरान खान जैसे ही हटा, इसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अब या तो ये भागा है या इसको भगाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि अब आगे चल के हम लोग इस सस्ते तेरे नाम के दर्शन कर पाएंगे। अगर दर्शन ही करेंगे तो हम अमेरिका में करेंगे जहां से ये आया था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।